हम कबूल करेंगे, कन्फेशन करेंगे। जब हम कन्फेशन कर रहे हैं तो हमने मुंह से इसे बोलना बेहद ज़रूरी है। अगर आप इंग्लिश भाषा में बोलना चाहते हैं वैसे बोलिए, अगर आप हिंदी में बोलना चाहो आप हिंदी में बोल सकते हैं, अपने समझ के साथ अपनी भाषा में बोलना चाहते हो आप वैसे बोल सकते हैं, लेकिन हमने इसे मुंह से बोलना बेहद ज़रूरी है। I give vent only to gracious and love-filled words. I continually fill my heart with the word of God, and out of that abundance I speak, expressing His love in words, edifying and impacting my hearers with His divine presence, power and glory. In Jesus' name, Amen. मैं रास्ता दे देता हूँ केवल अनुग्रहकारी और प्रेम भरे शब्दों को। लगातार मैं अपने हृदय में परमेश्वर के वचन से भरता रहता हूँ, और जो हृदय में भरा हुआ है वही मैं बोलता हूँ। उसके प्रेम के शब्द प्रकट होते हैं जो सुधार लाते हैं, और सुनने वाले जो मुझे सुन रहे हैं उनमें प्रभाव लाते हैं। परमेश्वर के ईश्वरीय उपस्थिति से, सामर्थ और महिमा से, यीशु नाम में, आमीन। आज मनन करने के लिए जो वचन मिले हैं, कोलोसियंस 4 चैप्टर 6 वर्स, एफिशियंस 4 चैप्टर 2 वर्स। ये वचन को हम NLT न्यू लिविंग ट्रांसलेशन बाइबल में से पढ़ने वाले हैं, और एफिशियंस 4 चैप्टर 29 वर्स, ल्यूक 6 चैप्टर 45 वर्स। आज मेडिटेट के लिए मनन करने के लिए जो वचन मिले हैं, कोलोसियंस 4 चैप्टर 6 वर्स, कुलोसियों की पत्री 4 अध्याय का 6 वचन, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय का 2 वचन। जब इंग्लिश में इफिसियों की पत्री 4 अध्याय का 2 वचन पढ़ेंगे तो न्यू लिविंग ट्रांसलेशन में से पढ़ेंगे, और फिर इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 29 वचन और लूका रचित 6 अध्याय 45 वचन। सारे वचन हिंदी में हम DSI बाइबल में से पढ़ेंगे, और न्यू लिविंग ट्रांसलेशन को छोड़कर बाकी सारे वचन इंग्लिश में हम किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे। कोलोसियंस 4 चैप्टर 6 वर्स, किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ रहे हैं। Let your speech be always with grace, seasoned with salt, that ye may know how ye ought to answer every man. इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे, कुलोसियों की पत्री 4 अध्याय का 6 वचन। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो, कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। और एक बार पढ़ेंगे कोलोसियों की पत्री 4 अध्याय 6 वचन। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो, कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए।
न्यू लिविंग ट्रांसलेशन में से हम पढ़ेंगे एफिशियंस 4 चैप्टर 2 वर्स। Always be humble and gentle. Be patient with each other, making allowance for each other's faults because of your love. यही वचन हम हिंदी में पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय का 2 वचन BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। और एक बार पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 2 वचन। अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। एफिशियंस 4 चैप्टर 29 वर्स किंग्स जेम्स वर्शन में से हम पढ़ेंगे। एफिशियंस 4 29 वर्स। Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, but that it may minister grace unto the hearers. Thank you, Jesus. Thank you, Abba. Thank you for these verses. इन वचनों के अधीन आ जाती हूँ मैं नासरी यीशु के नाम से। आमीन। थैंक यू फादर। हिंदी में पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 29 वचन। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। और एक बार पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 29 वचन। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। ल्यूक 6 चैप्टर 45 वर्स किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे। अ गुड मैन out of the good treasure of his heart bringeth forth that which is good, and an evil man out of the evil treasure of his heart bringeth forth that which is evil. For of the abundance of the heart his mouth speaketh. ल्यूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 49 वचन BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। परंतु जो सुनकर 45 वचन 45 लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 45 वचन 45 वचन। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। और एक बार पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 45 वचन। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य उस अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है।